इंडिवर फॉर यू आप देख रहे हैं और आज हम आपके सामने जो बंग भंग हुआ था 1905 में बंगाल विभाजन एक बड़ा ही अजब घटना था। जो जो आज़ादी का लड़ाई था, जो चरम शिखर तरफ पहुंचने वाला था। इसी बीच में ना अंग्रेज़ों में एक वायसराय आए और उन्होंने इस विद्रोह को कुचलने का प्रयास अलग अलग तरह से किया। और इसी वजह से बंग भंग के बारे में हम लोग को जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अब वन लाइनर टाइप से हम आपसे सवाल जवाब करते जाते हैं। आप देखते जाइएगा कि इससे संबंधित हमको लगता है कि बंगाल विभाजन से संबंधित एक भी प्रश्न आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में नहीं छूट पाएगा। अगर आप सही में बीपीएससी जेपीएससी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हैं तो बंगाल विभाजन आज़ादी का आंदोलन जैसे ही नाम लेते हैं तो बंगाल विभाजन एक बड़ा अध्याय है। इससे संबंधित करीब 20-25 सवाल आते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, आशा है एक भी सवाल आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए शुरू करते हैं कि बंग भंग से रिलेटेड सवाल। अंग्रेज ने बंगाल विभाजन की घोषणा कब की थी बताइए। 19 जुलाई 19 जुलाई 2005 को। ठीक है, आगे देखते हैं कि बंगाल विभाजन कब से प्रभावी हुई। जैसे देखिए घोषणा तो कर दिया, बंग भंग का घोषणा कब हो गया, उन्नीस उन्नीस जुलाई 1905 को ये हो गया घोषणा। लेकिन ये प्रभावी कब से हुआ था ये आपको बताना है। ये प्रभावी कब हुआ, 16 अक्टूबर 1905 से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं बंग भंग से रिलेटेड। बंगाल विभाजन पे राखी दिवस कौन मनाया था। बंगाल विभाजन पे अभी देखिए बहुत हीटेड सवाल है, आप जवाब दीजिए फटाफट, तब तक आंसर आने वाला है। रविन्द्रनाथ टैगोर। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं राखी दिवस मनाने का मुख्य वजह क्या था। राखी दिवस मनाने का मुख्य वजह बताइए। राखी दिवस मनाने का मुख्य वजह यह था कि हिंदू और मुसलमान, अंग्रेज का जो उद्देश्य था उसको असफल करना चाह रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर। उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुसलमानों को एकजुट कर देना चाहते थे और बोले कि दोनों शपथ लो कि दोनों एक दूसरे की रक्षा करेंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था। ये आसान सवाल है, आपको पता होगा। बंगाल विभाजन के समय लॉर्ड कर्जन वायसराय थे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। स्वदेशी आंदोलन जैसे ही बंग भंग शुरू हो गया उसी के साथ 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। देखिए जितना ही सोच विचार कर अंग्रेजों ने हमारे देश की आज़ादी और ये जो फूट डालो राज करो वाला नीति का घोषणा उद्देश्य को आगे देने का हवा देता था, हमारे देश के जो स्वतंत्रता सेनानी थे वो उतने ही सादगी से, उतने ही स्ट्रेटेजिकली उससे लड़ने का योजना बनाते थे, उससे सामना करने का योजना बनाते थे। तो देखिए 16 अक्टूबर 1905 को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। नेक्स्ट सवाल देखते हैं बंगाल विभाजन कब रद्द हुआ। ये तो पता ही होगा, दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ था 1911 में, उसी समय बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं देश की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुआ। वही दिल्ली दरबार लगा था उसी साल 1911 में कलकत्ता से दिल्ली राजधानी बन गया, पहले कलकत्ता ही राजधानी था। बंग भंग के पीछे अंग्रेजों का क्या तर्क था, अंग्रेज क्यों करना चाहते थे, तो बताइए। तत्कालीन बंगाल बिहार उड़ीसा काफ़ी विस्तृत था, अकेला लेफ्टिनेंट गवर्नर उसका प्रशासनिक प्रशासन नहीं चला सकता, इसलिए मेन रीज़न दिया कि प्रशासनिक सुविधा के कारण बोला कि प्रशासनिक सुविधा इतना बड़ा स्टेट कैसे राज करेंगे, तो इसी वजह से बंगाल विभाजन किया गया। और दोनों भाग में इसका मुख्य उद्देश्य ये था, जो अंदर का बात था अंग्रेज़ों का, कि ये दोनों भागों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक करना चाहता था इसलिए बंगाल विभाजन कर दिया। फिर इसके बाद क्या हुआ कि पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाना आम बात हो गई, है ना, लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं 1906 में रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक गान लिखा जो बाद में बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान बना, बताइए उसका नाम क्या था। अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं पूर्वी बंगाल और असम नाम से एक नया प्रांत बना दिया गया विभाजन में। पूर्वी बंगाल का क्षेत्रफल 1,06,540 वर्ग मील था। इसका राजधानी कहाँ था पूर्वी बंगाल का, तो ढाका में। फिर पश्चिम बंगाल में बिहार उड़ीसा पश्चिम बंगाल बनाया गया
दो दो नाम बनाया, दो विभाजन कर दिया गया। अब इसका क्षेत्रफल कितना था, 1,41,580 वर्ग मील। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के विरोध में 7 अगस्त 1905 को, यहाँ पे 1900 देखिए 1950 लिखा गया है, ये एक्चुअली में उन्नीस, अब तो आपको तो पता ही है 1905 का है घटना, बंग भंग, तो 1905 ही है कि किसकी अध्यक्षता में एक बैठक हुआ था विरोध में। तो ये कासिम बाजार के जमींदार थे महेंद्र चंद्र नंदी, उनके अध्यक्षता में एक मीटिंग हुआ था। 1906 में किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, तो 1906 में किसकी अध्यक्षता में मुस्लिम लीग का गठन किया गया था, तो इनका नाम था नवाब नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि बंग भंग की निंदा बंगाल के नेताओं ने किन किन अखबारों के माध्यम से अंग्रेज सरकार के फैसले की निंदा की। तो अखबारों का नाम था बंगाली, हितवादी और संजीवनी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार के कारण घरेलू उद्योग की मांग बढ़ गई और बंगा लक्ष्मी कपास मिल की स्थापना हुई थी। जब विदेशी कपड़ा जलाने लगे लोग, होली खेलने लगा, तो बंगा लक्ष्मी कपास मिल की स्थापना कब हुई थी, 1906 में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जब इतना पूरा विवाद बखेड़ा खड़ा हो गया, बाइकआउट हो गया, तो लॉर्ड कर्जन को, जो अंग्रेज था, जो वायसराय था, उसको इंग्लैंड कब वापस बुला लिया गया, तो 1905 के ही, मतलब उसी साल के अंत में इनको वापस बुला लिया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, गीत वंदे मातरम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय लिखे थे आनंद मठ में, लेकिन आपको ये बताना है कि ये किसके लिए, ये वंदे मातरम जो हम लोग का गान है वो किसके लिए लिखा गया था। ये एक्चुअली में देवी दुर्गा के लिए लिखते हैं, इसलिए। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान लियाकत हुसैन कहाँ के किसानों का नेतृत्व किया था। लियाकत हुसैन बताइए, ये 12 साल के मुस्लिम किसानों का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान मुख्यतः अप्रभावित कौन रहा, कौन इससे नहीं जुड़ पाया था, स्वदेशी आंदोलन से कौन नहीं जुड़ पाया था, तो ये जो कृषक बुद्धिजीवी थे ये लोग इससे नहीं जुड़ पाए थे। नेक्स्ट देखते हैं, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनका नाम था सर एंड्रू फ्रेजर, सर एंड्रू फ्रेजर। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसने ब्रिटेन के वस्तुओं का बंगाल में बहिष्कार का सुझाव दिया था, कि जितना ब्रिटेन से सामान आता है सबका हम लोग बहिष्कार करें। उनका नाम क्या था, कृष्ण कुमार मित्रा। फिर नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बंग भंग के बाद राष्ट्रवादियों ने कौन कौन से कार्यक्रम शुरू किए। बंग भंग के बाद तो आपको पता ही होगा, बाइकाट है, स्वदेशी है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रीय शिक्षा भी जुड़ा था, कि उन लोग के शिक्षा के भरोसे रहेंगे तो हम लोग पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी, बताइए। इनका नाम था अविंद्रनाथ टैगोर। इसका पर्पस क्या था, प्राचीन कला परंपराओं को जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का स्थापना अविंद्रनाथ ठाकुर किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, उस ब्रिटिश पत्रकार का नाम क्या था जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। देखिए ब्रिटिश पत्रकार भी जुड़े थे, इनका नाम था H.W. नेविंसन। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। बंग भंग के जो आंदोलन हुआ उसका नेतृत्व कौन किया था, इसका नाम था S.N. बनर्जी, जिसको सुरेंद्रनाथ बनर्जी बोलते हैं। किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया। अब देखिए स्वदेशी आंदोलन पूरा देश में फैला था, तो दिल्ली में नेतृत्व कौन किया था, आप इसका आंसर दीजिए, सैयद हैदर रजा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व मद्रास में किया। हम बताइए, दिल्ली में तो हैदर राजा कर दिए, मद्रास में किसने किया था, इनका नाम था चिदम्बरम पिल्लई। तो ये रहा बंग भंग से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 28 क्वेश्चंस। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम्स का, खासकर कमीशंस वगैरह का एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, तो इन प्रश्नों को बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रश्न छूटे ना बंग भंग से रिलेटेड। और अगर कुछ छूट भी रहा है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके ज़रूर बताइएगा कि व्हाट इज़ गॉन रॉन्ग। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।